ओके, सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। एक इंस्टीट्यूट के लिए या एक टीचर के लिए सारे स्टूडेंट्स एक समान होते हैं, बट एवरी ईयर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ध्यान रह जाते हैं बिकॉज उनकी वजह से इंस्टीट्यूट ज्यादा अच्छा दिखने लग जाता है। आज आपको गाइड करने के लिए, आपको बताने के लिए अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटजीज 2025 क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स का हमारे इंस्टीट्यूट से जो टॉपर था नव्य केडिया, वो हमारे साथ आया है। बात ज्यादा नव्य ही आज करने वाला है, बट उसके पहले 1-2 मिनट में आपको बता दूं जिससे आप लोग भी गाइडेंस ले सको एंड नव्य जो बताएगा उससे आप लोग भी सीख सको। स्टूडेंट्स, नव्य हमारे पास ज्वाइन करा था बेसिकली अराउंड क्लास 8, जब इट वाज अ कोविड टाइम, तो ही वाज एन ऑनलाइन स्टूडेंट नेचुरली, एंड फिर प्रोग्रेस करते गए और तब तो बहुत ज्यादा ये लोग 8 में ऑनलाइन गेमिंग और ये सब में इन्वॉल्व थे, तो पढ़ाई लिखाई तो एकदम पीछे रहता था। ठीक है, बट और मैं तो क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग पेरेंट्स को तुरंत फोन करते हैं, तो मैं नव्य की मदर को फोन करता तो बोलते थे, नव्य की मदर टेंशन लेती थी कि सर बच्चा 5-6 तक तो बहुत अच्छा था, ये क्या हो गया सर। अब कोविड जिम्मेदार है कि आप जिम्मेदार है सर, वो तो समझ नहीं आ रहा, बट खैर जो भी है, जोक्स असाइड, ठीक है, टाइम प्रोग्रेस्ड एंड 2025 जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे, मतलब बेसिकली 24-25, उसमें नव्य स्कोर्ड फ्रॉम आईएससी 99.25%। क्योंकि 99.25% आया था तो नेचुरली आप लोग समझ ही गए होंगे कि उसका मेजॉरिटी स्कोर 199 के इर्द गिर्द ही सभी सब्जेक्ट्स में रहा था। हाँ, और उसका कॉम्बिनेशन वही था, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये सब। उसके बाद उसने सीयूईटी एग्जाम के लिए अपियर किया एंड आज नव्य जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ही हैज टेकन एडमिशन इन एसआरसीसी। जी हाँ, तो जो एसआरसीसी कॉलेज बहुत स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं एंड सीयूईटी प्राइमरीली इस रीजन से देते हैं, तो नव्य इज देयर, तो ही इज द राइट पर्सन, ही इज द राइट स्टूडेंट जो आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सकेगा। सो वेलकम नव्य, मैं बहुत देर से बोल रहा था। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। एंड नव्य, अब आप ही को ज्यादा बात करना है, कुछ 2-3 क्वेश्चंस में लगातार आपको बता दे रहा हूं जो स्टूडेंट्स ने आपसे पूछने को मेरे को बोला था। नंबर 1 कि सर एसआरसीसी पहुंचने के लिए और 99.25% लाने के लिए पहला बात कितना देर पढ़ना पड़ता है पूछिएगा। नंबर 2, सर पढ़ाई घंटों को देखकर करना है कि क्वालिटी को देखकर करना है, नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 3 अल्टीमेटली कि सर कुछ सोशल लाइफ भी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो गो हेड नव्य। सर मेरा केस था, जैसे 11 में मैं पूरा फाकी मारा, ज्यादा पढ़ाई लिखाई कुछ किया नहीं। बस यही एम था मेरा कि 11 में मैथ्स और अकाउंट्स अच्छे से करना है, ताकि कहीं 12 में दिक्कत नहीं हो जाए, कि उसका बेस क्लियर है। बाकी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो चाहे कॉमर्स सब्जेक्ट हो गया, उसमें इतना फोकस नहीं था मेरा। 12th में मेरे को था कि ओवरऑल हर सब्जेक्ट में मेरे को 100 एम करना है। लाइक मेरा शुरू से एम था कि 100 ही लाना है मेरे को, उसके नीचे लाना नहीं है। तो बट स्टार्टिंग का 6 मंथ्स में इतना कंसिस्टेंसी आया नहीं था, क्योंकि 11 में फाकी मारा था एंड तो इतना जल्दी जल्दी वो पढ़ाई में का जो मोशन होता उसमें घुसा नहीं था। लेटर 6 मंथ्स में वो वेकअप कॉल आ गया था कि नहीं करना है, 12 का बोर्ड्स है, फिर सीयूटी भी है, तो उसके लिए पढ़ना था। और ऐसा कुछ, ये तो मिथ है कि 10 to 12 आवर्स पढ़ना पड़ता है हर दिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस क्वालिटी, हाँ क्वालिटी पे फोकस करना है कि जब पढ़ाई तब पढ़ाई, एंड जब खेलना तब खेलना। तो 12 का स्टार्टिंग में तो मतलब एकदम मस्त खेलना कूदना चल रहा है अपना, पढ़ाई लिखाई साइड में चल रहा है, नहीं चल रहा है फर्क नहीं पड़ रहा। बट बाद में पढ़ाई लिखाई पे फोकस ज्यादा रह गया। फिर ऐसा नहीं कि भाई खेलना कूदना बंद ही हो गया, दोस्त लोग से मिलना बंद हो गया, दोस्त लोग के साथ घूमता था मस्त एकदम, पर पढ़ाई लिखाई पे भी फोकस था। तो बस वही है। फिर धीरे धीरे जो भी एग्जाम्स था, चाहे वो ट्यूशंस में हो चाहे वो स्कूल्स में हो, उसको बहुत सीरियसली लेता था। तो उसके लिए जब अच्छे से प्रिपेयर करना होता था, तो अपने आप प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल नेक्स्ट लेवल हो गया था। तो बोर्ड तक आते 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 इतना रिवीजन हो चुका था कि ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा और अच्छा स्कोर आ गया।
ओके। नव्या, जैसे काफी बच्चा लोग के साथ ये देखने को मिलता है, जैसे तुम बोल रहे हैं कि जब यू आर टेलिंग कि भाई जब हम पढ़ता था सर तब हम पढ़ाई पर ही फोकस करता था, तब चाहे कुछ भी हो जाए वहां से फोकस मेरा डिविएट नहीं करता था। अच्छा ये हम्म। बताओ कि जैसे जो भी तुम 5-6 मंथ्स 7 मंथ्स जितना देर भी, जब भी वेकअप कॉल आया उसके बाद पढ़ाई लिखाई किए, तो बहुत सारा शादी या फंक्शंस कुछ ना कुछ तो तुम्हारे घर पे भी चलता था। अब हमारे बच्चों के क्या है, कुछ बच्चे हमारे यहाँ है, वो उन लोग को पता है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जो हमारे एग्जिस्टिंग बैच में है, तो उन लोग का क्या है कि उनके घर में पड़ोसी का भी शादी होता है तो खुशी से वो लोग छुट्टी कर लेता है। ठीक है, तो अपना घर का फंक्शन तो अलग ही है, तो तुम्हारे घर में भी 5-6 महीना में कुछ ना कुछ फंक्शन, कुछ ना कुछ तो देखो लगा रहा होगा। तो उस टाइम पे तुम क्या करता था, किस तरीके से यू यूज टू रिएक्ट टू दैट? तुम भी चले जाता था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के, कि तुम ठहर के पढ़ता था? क्या, व्हाट वाज योर टेक ऑन दिस? ये था, एग्जाम टाइमिंग में डिपेंड करता है। अगर 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना बाद एग्जाम्स है तो हम चल जाता था। पर अगर ये 1 हफ्ता बाद एग्जाम है तो वाई प्रेफर नॉट टू गो, बिकॉज मेरा भी प्रिपरेशन मतलब लास्ट के दिनों में ही ज्यादा अच्छा हुआ। स्टार्टिंग में लाइक अक्टूबर नवंबर तक इतना कुछ खास था नहीं, और शादी मोस्टली दिसंबर जनवरी में ही होता है, उसमें प्री बोर्ड्स भी रहता है। तो शादी जाना जाना जाता नहीं जाता था ज्यादा, वही था। करेक्ट। और नव्या, अगर किसी को, अब जैसे तुम बोल रहे हैं कि तुम लास्ट में पढ़ा, आई अंडरस्टैंड, बट स्टूडेंट्स में यहाँ पे एक चीज बता दूं कि नव्या इज टेलिंग वो लास्ट में पढ़ा था, बट ऑल्सो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि ग्रास्पिंग पावर क्या होता है। क्या पता कि लास्ट में उसका वो क्वालिटी आ जाता था जो बाकी किसी बच्चा को डेवलप करने के लिए शायद 5 महीना पढ़ना पड़े, जो शायद उसका 2 महीना में डेवलप हो जाता था। तो मेक श्योर कि आप ये सोचकर डिविएट ना करें, राइट? अगेन अनदर क्वेश्चन नव्या, कि अगर जैसे आपने सीयूटी क्रैक करा, ठीक है, सीयूटी में वैसे स्कोर क्या था आपका, क्या कैन यू शेयर? मेरा स्कोर 923 था आउट ऑफ 1000। 923 आउट ऑफ 1000, राइट? हाँ, यस, सब्जेक्ट्स वर मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। अच्छा, तो आपने फिर एसआरसीसी में क्या इको ऑनर्स ऑप्ट किया कि बीकॉम ऑनर्स? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, परफेक्ट है, ब्रिलियंट। तो इसका मतलब है इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो मैथ्स तो कंपलसरीली लेके चलना ही पड़ेगा, करेक्ट है? हाँ, राइट बीकॉम राइट। में वहां होता है दिल्ली में कि आप अकाउंट्स या मैथ्स में एक पिक कर लीजिए एंड देन अ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वट एवर यू विश। ठीक है, करेक्ट। समझ गया, करेक्ट है ना? यस सर। सो अभी एसआरसीसी में स्टार्टिंग डेज है, कैसा लाइफ है वहां पे? थोड़ा सा 4-5 मिनट लेके बताओ, जिससे वो लोग को, बच्चा लोग वेट कर रहा है वो ग्लैमरस लाइफ के बारे में जानने का, तो पता लगे। ये मतलब फुल एनर्जेटिक, मतलब यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, हर चीज में फुल फोकस है। सोसाइटीज हो गया या पीयर ग्रुप हो गया, यहाँ का पीयर ग्रुप तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब हर एक के पास कोई ना कोई यूनिक टैलेंट है। एंड इधर मीडियोक्रिटी डजंट सर्वाइव, ये सीधा बात है। एकेडमिक्स में यू हैव टू बी परफेक्ट, इन कम्युनिकेशन स्किल्स यू हैव टू बी परफेक्ट, और एनी अदर एक्टिविटी यू टेक अप यू हैव टू बी परफेक्ट इन इट। तो वही है, यहाँ पे सोसाइटीज वगैरह बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे मुझे आने के बाद पता चला, यहाँ पे जनरल डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज एंड ऑल, ये सब इतना फोकस दिया जाता है यहाँ पे। मैं जैसे श्रीराम कॉलेज के पहले आई वॉज 2 वीक्स इन सेंट जेवियर्स कॉलेज एज वेल। सो उधर मेरे को ऐसा, अब श्रीराम कॉलेज आने का फर्क पता चल रहा है कि क्यों श्रीराम कॉलेज एंड जेवियर्स जेवियर्स है। जेवियर्स भी बहुत बढ़िया है, बट श्रीराम कॉलेज का बात अलग है यहाँ पे। मतलब हाँ, बोलिए सर। नव्य, थोड़ा डिटेल में बताना ये डिफरेंस, क्या जैसे डिफरेंस तुमको दिखा? जेवियर्स में सोसाइटी जैसे यहाँ पे श्रीराम कॉलेज में बहुत ज्यादा है, तो उसमें घुसना ही इतना मुश्किल है। जैसे यू हैव टू पास फर्स्ट एप्लीकेशन राउंड, देन यू हैव टू पास ग्रुप डिस्कशन राउंड, देन यू हैव टू पास पर्सनल इंटरव्यू राउंड, देन वो सोसाइटी में आप घुस पाओगे। और जेवियर्स में ऐसा नहीं था, उसमें भी ऐसा है पर कम लेवल पे है बहुत ज्यादा। इसमें जितना इसमें सोसाइटी जितना है, ग्रुप डिस्कशन इसमें आए दिन होता रहता है। लाइक 12th तक, स्कूल लाइफ तक तो किसी को पता ही नहीं होता ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। कॉलेज में आने के बाद पता चला कि नहीं, जॉब चाहिए, प्लेसमेंट्स चाहिए, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एकेडमिक्स ही नहीं, ये सब में बहुत फोकस है ज्यादा यहाँ पे। ओके। एंड नव्य, जैसे
साइड में भी अपने को अगर कोई इको ऑनर्स कर रहा है तो व्हाट डू यू थिंक, बट आपका भी स्टार्टिंग टाइम है तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू आंसर दैट, बट कोई अगर इको ऑनर्स कर रहा है, मैं तो जैसे पर्सनली स्टूडेंट्स को ये गाइड करता हूं कि इको ऑनर्स को बीकॉम ऑनर्स से कंफ्यूज मत करो। बीकॉम ऑनर्स के साथ, जैसे मैंने सेंट जेवियर से बीकॉम ऑनर्स किया था तो मेरे पास समय था कि साथ में कुछ करके, जैसे मैंने सीए कवर करा था, एंड देन वी गेट एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट मेरा ये मानना है, इसमें आप बेटर बताओगे, कि इको ऑनर्स अपने आप में इतना होलिस्टिक और इतना डिटेल्ड है, क्योंकि शुरुआत में तो माइक्रो एंड मैक्रो के कॉन्सेप्ट पर फोकस होता है, बट उसके बाद मैथ्स में जो डेप्थ आता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप साथ में 3-4 चीज चला सको, 3-4 कोर्स चला सको। तो एम आई राइट? प्लीज गाइड स्टूडेंट्स इन दैट रिगार्ड। यस, यू आर कंप्लीटली राइट। मतलब इको ऑनर्स के बाद कोई और कोर्स करने का जरूरत नहीं है। इको ऑनर्स में अगर फोकस करें अच्छे से, हाई सीजीपीए मेंटेन करें, एंड वही सोसाइटीज एंड ऑल जैसे मेरा कॉलेज में है, वो सब अगर फोकस करे तो आई थिंक यू आर इन अ गुड पोजीशन। बहुत लोग यहाँ पे एक्चुअली सीएफए बोलते हैं, बट मेरा इतना मानना नहीं है इसमें कि सीएफए एक्चुअली करे, क्योंकि फिर दोनों चीज खराब हो जाता है। या तो आप एक चीज पे फोकस करो, वही बेटर है। 100% आई एग्री विथ यू कि भाई, क्योंकि आप एक अपने आप में ही एक तगड़ा कोर्स कर रहे हो, तो यू डोंट नीड, मतलब ठीक है कुछ वो 1 आउट ऑफ 1 लाख कर लेते होंगे, बट आपको जरूरत ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कंपनी डिग्री देखकर सैलरी डिसाइड करती है। कंपनी को जो काम चाहिए, इफ यू नो दैट, कंपनी आपको उस बेसिस पर सैलरी देगी, चाहे आपके पास 10 और कोर्स हो, राइट ना? तो यस, राइट। आई अग्री विथ यू टोटली। एंड नव्य, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीयूईटी के लिए स्टूडेंट्स को कब से प्रिपेयर करना चाहिए? बिकॉज एक भयानक क्वेश्चन आ रहा है, मेरा इसमें क्या टेक रहता है, आई विल टेल यू नव्या, एंड देन फिर यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है ना? मेरा टेक रहता है स्टूडेंट्स को कि देखो, सीयूईटी बना तो क्लास 12 के सिलेबस से ही है प्राइमरीली, तो पहले तो आप 12 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, प्लस क्योंकि ये अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बोर्ड्स का लेवल काफी नीचे होता है सीयूईटी से, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस दे आस्क। तो आप जो है वो जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस है, उसके प्रैक्टिस का आदत डालते रहो। ये मत सोचो कि जिस दिन मेरा बोर्ड्स खत्म हो जाएगा, अभी तो हम बोर्ड्स तक पढ़ लेते हैं फेब मार्च तक, उसके बाद हमको जो 1 महीना मिलेगा सीयूईटी के लिए, उसमें हम जो है हाई ऑर्डर करेगा, ऐसा मेरा टेक रहता है। बिकॉज यू हैव क्लियर्ड, यू हैव ब्रॉट 23 आउट ऑफ 1000, तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड इन दिस रिगार्ड। तो थोड़ा सा विस्तार में बताना स्टूडेंट्स को। पहला फोकस तो 12 का बोर्ड ही रहना चाहिए, क्योंकि मोर और लेस सिलेबस सेम रहता है। बट हाँ, एडवांटेज रहेगा इफ यू स्टार्ट अर्ली। ये एडवांटेज कहीं ना कहीं रहता है, बीट मैथ्स और बीट इंग्लिश से। उसमें अगर पहले से करे, जैसे मैथ्स में क्या टाइमिंग का बहुत फैक्टर है सीयूटी में, बोर्ड में कहीं ना कहीं देखा नहीं जाता है, पर सीयूटी में मैथ्स का टाइमिंग्स का बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब किस कोई मोस्टली 95% पीपल, they do not even complete the maths paper, leave the revision part in CVT paper। मेरा खुद का 2 क्वेश्चंस छूट गया था सीवीटी एग्जाम में, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम बेस्ड प्रैक्टिस। सो हाँ, बोर्ड पे पहला फोकस रहेगा, क्योंकि मोर और लेस सीवीटी का सिलेबस सेम है, बट स्टार्टिंग अर्ली ऑलवेज गिव एन एडवांटेज। एंड बट मैंने बोर्ड्स के बाद ही स्टार्ट किया था, लास्ट का जो 2 महीना मिला था उसमें सीयूटी का प्रिपरेशन जो किया था वही किया था। मॉक टेस्ट एंड ऑल वो सब देना जरूरी है सीयूटी के लिए तो। एंड बोर्ड में इस बार सीएफक्यू पेपर, सीएफक्यू क्वेश्चंस आईसी ने रिलीज किया था, तो भी बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस था, तो उसके कारण कहीं ना कहीं सीयूटी में बहुत हेल्प हुआ है। क्योंकि मैथ्स का सीएफक्यू क्वेश्चन जो इन डेप्थ गया वो एमएल अग्रवाल कवर नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ा, एंड सीयूटी में भी हेल्प किया। आई 100% अग्री। मतलब मैं नव्य ये बोल रहा हूं स्टूडेंट्स को, वो सीएफक्यू जब आया था, आज भी हम लोग का केडिया क्लासेस के यूट्यूब में जाके हम बोलता है बच्चा लोग को देखने को, जब रेगुलर मेरा मैथ्स का क्लास चल रहा होता है या अकाउंट्स इको का चल रहा होता है, ये चीज जो तुम बोला मैथ्स में नव्य, आई थिंक अकाउंट्स पे भी एप्लीकेबल है कि भाई जो क्वेश्चंस उन्होंने सीएफक्यू, एमसीक्यू के स्टडी सब कंपाइल करके बनाया था, पर्टिकुलरली इन मैथ्स, इट वाज ब्रिलियंट। मैंने YouTube पे लाइव में अभी भी है वो पूरा सीएफक्यू मैथ्स का डिस्कस करा है, 2 ढाई 3 घंटे का डिस्कस करा है। मैं जब खुद पहले सॉल्व किया था ना, इट टुक मी सम अमाउंट ऑफ टाइम आल्सो व्हेन आई कंपेयर इट टू एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस, तो वो चीज भी हेल्प किया है। और क्योंकि इको ऑनर्स करना है तो मैथ्स को तो पहले से आपको करते रहना पड़ेगा, तभी वो टाइम वाला आएगा, वरना वही होगा कि 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एंड नेचुरली
वो टॉप के कॉलेजेस स्टूडेंट्स के मिस हो जाएंगे, राइट ना? यस सर, यस सर, मेरा वही था, इको ऑनर्स करना था, स्टार्टिंग से 12 में पढ़ा था, तो मेन फोकस तो मैथ्स भी रहेगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी करना है, पर मैथ्स में एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। नहीं, इको ऑनर्स के लिए तो हम भी, तुम लोग जो बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स था मैथ्स का, जिन लोग टॉप कर रहा था मैथ्स में, अच्छा कर रहा था, तुम लोग के पीछे तो हम भी पड़ा हुआ था पूरा टाइम, कि तुम लोग सिर्फ सीए 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 मत सोचो जस्ट बिकॉज कॉमर्स स्टूडेंट्स है, तुम लोग इको ऑनर्स के बारे में सोचो अगर मैथ्स अच्छा है तो। अब मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं सीए के अगेंस्ट नहीं हूं, पर मेरा टेक हमेशा से ये था कि सिर्फ सीए सोचना, बच्चा ये सोच रहा है या पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं अगर कि सिर्फ मेरा बच्चा कॉमर्स में है तो सीए ही कहे, ऐसा नहीं है। सीए इज गुड, नो डाउट्स, बट सीए से भी बेटर चीजें, सीए से भी ऑल्टरनेटिव चीजें हैं जो अवेलेबल है अगर स्टूडेंट हार्डवर्क करने को तैयार है। राइट, करेक्ट, यही होता है कॉमर्स बच्चा का कि सिर्फ सीए है। आपने बताया था कि हाँ बहुत सारा है, जैसे एक्चुअली मैंने आपसे सीखा, पता चला आपसे, इकोनॉमिक्स पता चला, तो मेरा ये दोनों में ही था कि मैथ्स मुझे पसंद है, तो इन दोनों में कुछ करना है। और सीए वाज नॉट माई। तुम लोग तो जितना भी करियर काउंसलिंग सेशन हुआ था उसमें भी सब आया में, था। सब में आया, हाँ सब में आया, कोई मिस नहीं किया था करियर हाँ नहीं काउंसलिंग। तो दैट इज गुड ना, बट स्टूडेंट्स में यही कह रहा हूं आप लोग को, किसी नव्य बोल रहा है कि घूमने हम फांकी मारता था एंड एवरीथिंग, बट करियर काउंसलिंग हम लोग जो है ना रखते थे ऐसा छुट्टियों वाले दिन, 24 दिसंबर 25 दिसंबर इस टाइप का, एंड देन ही यूज्ड टू बी प्रेजेंट विथ हिज फ्रेंड्स। इसके फ्रेंड्स लोग के बारे में भी मैं बता सकता था आप लोग को, बट वो एक कहानी बन जाएगा, फिर वो एक पॉडकास्ट सीमित नहीं रहेगा। ऑल वेयर अ पार्ट ऑफ अवर बैच स्टूडेंट्स ओनली, बट ठीक है उनके साथ भी मेमोरीज है, वो अलग किस्म का मेमोरीज है, बट देयर इट इज। नव्य, वी विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम सिंस इट्स अ संडे, आपका भी प्लान्स होगा, बट कोई भी लास्ट वर्ड जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए या गाइड करने के लिए एज एन एल्डर ब्रदर यू वुड वांट टू गिव देम, प्लीज टेल। यही है कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। एंड इस पे फोकस करना है कि मैथ्स अकाउंट का प्रैक्टिस रहना चाहिए, इकोनॉमिक्स में माइक्रो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैक्रो का जो थ्योरी बेस्ड है, और डायग्राम्स, इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स आर सो इम्पोर्टेंट। दिस टाइम बोर्ड्स में तो मतलब प्योर मैथ्स, टेक इट मैथ्स, बी इट अकाउंट्स, बी इट इकोनॉमिक्स, ऑल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस था। मतलब इफ यू गो रोड लर्निंग यू विल नॉट सर्वाइव, यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअली 100% क्लियर। तो वही स्टार्टिंग से जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना एडवांटेज रहेगा। एंड लास्ट का मोमेंट्स में यू हैव टू बी मोर सिंसियर एंड यू हैव टू बी मोर, मतलब और पढ़ाई में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरा साल पढ़ लिया पर लास्ट के समय नहीं पढ़ा उसका गेम खत्म है। लास्ट में अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। 5-6 क्वेश्चन मेरे को इतना हेल्प नहीं किया, मैं मटेरियल्स बहुत सारा था एसी के इस बार, कि सीएफक्यू था, एंड आई यूज्ड टू इवन गो फॉर अदर स्कूल्स प्री बोर्ड पेपर, जो भी अलग अलग स्कूल के प्री बोर्ड पेपर थे मेरे पास, उसका ड्राइव था, तो उसका मैं एक एक पेपर उठाता था, उसको सॉल्व करता था, नॉट टाइम वेस्ट, बस सम्स देख लेता था, वो भी एनफ था। बस वही है, मेहनत करो। अभी 12 का बोर्ड है, सीयूटी है, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है। सीयूटी से श्रीराम कॉलेजों का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, यू विल बी इन अ गुड पोजीशन। थैंक यू सो मच नव्य, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।